बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल फ़इन बाअहु अल-मुश्तरी मिन आखर थुम्मा अजाज़ अल-मौला अल-बैअ अल-अव्वल लम यजुज़ अल-बैअ अल-थानी लिमा ज़करना वलिअन्न फ़ीहि ग़रर अल-इंफ़िसाख़ अला इअतिबारि अदम अल-इजाज़ति फ़िल बैअ अल-अव्वल वल-बैअ यक़सुदु बिही बिख़िलाफ़ अल-इअताक़ इंदहुमा लिअन्नहु ला युअत्थिरु फ़ीहि अल-ग़रर। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि गासिब से खरीदने वाले शख्स ने खरीदे हुए गुलाम को किसी और के हाथ बेच दिया, जैसे उसकी सूरत बयान की गई थी। अल्ताफ के गुलाम को गसब कर लिया गुलाम रब्बानी ने और उससे खरीद लिया मुर्शिद ने। फिर मुर्शिद ने उस गुलाम को बेच दिया फरियाद से। तो ये मसला ज़िम्नन गुजर चुका है कि अगर मालिक इजाजत दे दे बैए अव्वल की तो भी ये बैए सानी बातिल होगी। उसकी एक दलील ये गुजरी है कि इस सूरत में जब मालिक ने इजाजत दी बैए अव्वल की तो हतमी मिल के बाद उस गुलाम में साबित हो गई मुश्तरी मिनल गासिब के लिए जो दूसरे से बाए दरा आले के उसमें दूसरे मुश्तरी की मिल्के मौकूफ थी। तो आने वाहिद में महल्ले वाहिद के अंदर मिल्के बात जब तारी हुई मिल्के मौकूफ पर तो उसको इस मिल्के बात ने बातिल कर दिया, इसलिए वो वह बातिल हो गई। अगर उसको बेचना है तो फिर से उसे बै का मामला करना होगा। यह दलील गुजर चुकी है। यहां एक दूसरी दलील भी बयान की गई कि उस बैए सानी में एहतिमाल है अज खुद फस्ख हो जाने का, जिसको फुकाहा की इस्तिलाह में गरर इन्फिसाख कहते हैं। इस तौर पर कि मालिक अगर बैए अव्वल को मुस्तरद कर दे, इजाजत न दे, तो अज खुद बैए सानी हो जाएगी। और ये मसला पीछे गुजर चुका है कि गरर इन्फिसाख की वजह से बै फासिद हो जाती है। याद कीजिए ये मसला आया था कि खरीदने के बाद मबी पर कब्जा करने से पहले अगर उसको बेचा जाए तो वो बै दुरुस्त नहीं, क्योंकि उस बै में गरर इन्फिसाख है मबी के हलाक होने के एहतिमाल पर, कि मबी हलाक हो जाए और ये बै अज खुद फस्ख हो। इस वजह से कब्जा से पहले वो बै जायज मबी की नहीं। तो उसी तरह यहां भी मालिक इजाजत न दे तो एहतिमाल है अज खुद उस बै के फस्ख हो जाने का, तो बस गरर इन्फिसाख की वजह से ये बै जायज नहीं हुई, फासिद हो गई। बरखिलाफ एताक के कि अगर उस मुश्तरी मिनल गासिब ने गुलाम को खरीद कर आजाद कर दिया होता तो शेखैन के नजदीक वो आजाद करना सही है, क्योंकि आजाद करने में गरर इन्फिसाख
मुफसिद या मानिअ नहीं है। जैसे किसी आदमी ने गुलाम को खरीदा और कब्जा करने से पहले ही उस मुश्तरी ने गुलाम को आजाद कर दिया, तो वो आजाद करना सही है, गुलाम आजाद हो जाएगा। हालांकि वहां गरर इंफिसाख है कि वो कब्जा से पहले ही गुलाम हलाक हो जाए बाए ही के पास, ये एहतमाल है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका आजाद करना दुरुस्त है। बेचना दुरुस्त नहीं है, लेकिन आजाद करना उसका सही है। पता ये चला कि गरर इंफिसाख ये बै के लिए तो माने और मुफसिद है, लेकिन एताक के लिए माने और मुफसिद नहीं है। इसीलिए वो आजाद करेगा तो आजाद करना सही हो जाएगा, लेकिन बेचेगा तो गरर इंफिसाख की वजह से वो बै सही नहीं होगी, फासिद होगी। इस पर ये सवाल हो सकता है कि ये गरर और इहतिमाल तो बै अव्वल में भी है कि वो इजाजत न दे तो बै अव्वल भी फस्ख हो जाएगी। हालांकि आप गासिब की बै को जायज करार देते हैं कि गासिब ने जो बेचा गसब करके वो बै जायज है, यानी मौकूफ है। इसको तो आप बातिल या फासिद नहीं करेंगे, जबकि इसमें भी अदम इजाजत के एहतमाल पर गरर इंफिसाख मौजूद है। तो उसका जवाब ये दिया गया कि बैअ अव्वल में गरर इंफिसाख नहीं है, गरर फस्ख है, यानी अज खुद फस्ख होने का एहतमाल नहीं, बल्कि मालिक के फस्ख करने से फस्ख हो जाने का एहतमाल है। और फस्ख के एहतमाल के साथ बै सही होती है। जैसे आपने बाबे ख्यार शर्त में पढ़ा है कि बाए ने इख्तियार की शर्त लगाकर कोई सामान बेचा हो तो वो बै जायज है, हालांकि वहां पर फस्ख का गरर और एहतमाल मौजूद है कि मल्लहुल खियार उसको फस्ख कर देगा मुद्दत ख्यार के अंदर, तो बै फस्ख हो जाएगी। इस एहतमाल और गरर के बावजूद भी वो बै जायज होती है। तो फस्ख का गरर यानी एहतमाल कि मालिक फस्ख कर देगा, इजाजत नहीं देगा, ये माने और मुफसिद नहीं है। वैसे उसके साथ भी बै जायज हो जाती है, इसलिए गासिब की बै तो जायज हो जाएगी। लेकिन अज खुद फस्ख हो जाने का एहतमाल कि फस्ख किए बगैर ऐसी सूरत पैदा हो जाएगी कि ये बै खुद ही फस्ख हो जाएगी, इसे इंफिसाख कहते हैं। इस इंफिसाख का गरर यानी एहतमाल होगा तो वो मुफसिद बै है, उससे बै फासिद होती है। क़ाला, इमाम मोहम्मद ने फरमाया फ़इन बाअहुल मुश्तरी मिनल आखर, ये इबारत भी उसी सूरत मसला से मुताल्लिक है जो गुज़िश्ता 2 दिनों से ज़ेर बहस है कि पस अगर मुश्तरी मिनल गासिब ने मकसूबा गुलाम को खरीदने के बाद बेच दिया दूसरे से, ये मतलब है, फिर आका ने बैअ अव्वल की इजाजत दे दी तो भी बैअ सानी जायज नहीं हो। लिमा ज़करना, उस दलील की वजह से जो हमने जिक्र किया कि मिल्के हतमी मिल्के मौकूफ पर जब तारी हुई महल्ले वाहिद में, तो इस मिल्के हतमी ने उस मिल्के मौकूफ को बातिल कर दिया, लिहाजा वो बै जायज नहीं होगी। वलिअन्न फीहि गरर इंफिसाख, और इसलिए कि इस बैअ सानी में अज खुद फस्ख होने का एहतमाल मौजूद है, अला एतबारी अदमिल इजाज़त बैअ अव्वल, बैअ अव्वल में इजाज़त न मिलने के एतबार पर। वल बैअ यफसुदु बिही, और बै इस गरर इंफिसाख की वजह से फासिद होती है। बखिलाफिल इताक़ी इंदहुमा, बरखिलाफ आज़ाद करने के शेखैन के नज़दीक, वो आज़ाद करना उसका जायज़ और सही होगा। लिअन्नहु ला युअस्सिरु फ़ीहिल गररु अय गररुल इंफिसाख, इसलिए कि आज़ाद करने में गरर इंफिसाख मुअस्सिर नहीं है, यानी मानिअ नहीं है, मुफसिद नहीं है, जैसा कि मिसाल से हमने इसको वाज़ेह किया। और जो सवाल और जवाब हमने जिक्र किया
वो इबारत में साहिब हिदाया ने जिक्र नहीं किया है, लेकिन वो बिल्कुल सामने का सवाल है, इसलिए हमने उसको जिक्र किया और उसका जवाब दिया। जी قال فإن لم يبيعه المشتري فمات في يده يبيعه المشتري فمات في يده أو قتل ثم أجاز البيع لم يجز، لما ذكرنا أن الإجازة من شرطها قيام المعقود عليه وقد فات بالموت، وكذا بالقتل إذ لا يمكن إيجاب البدل للمشتري بالقتل حتى يعد باقيا ببقاء البدل، لأنه لا ملك للمشتري عند القتل ملكا يقابل بالبدل، فيتحقق الفوات بخلاف البيع الصحيح، لأن ملك المشتري ثابت فأمكن إيجاب البدل له، فيكون المبيع قائما بقيام خلفه. बस उसी सूरत मसला में एक और मसला साहिब हिदाया ने जिक्र किया कि मुश्तरी मिनल गासिब ने गुलाम को खरीद कर उस पर कब्जा किया और उसके कब्जे में वो गुलाम मर गया, अज़कुर तबई मौत, या किसी शख्स ने उसे जान से मार दिया यानी कत्ल कर दिया। उसके बाद उसके मालिक ने, आका ने बै की इजाजत दी, तो वो इजाजत बै की दुरुस्त नहीं होगी, जायज नहीं होगी। जब वो इजाजत जायज नहीं होगी तो उसका मतलब ये हुआ कि गासिब ने जो गुलाम गस्ब किया था वो तलफ हो गया गासिब से, लिहाजा उस पर उसका ज़मान और तावान देना वाजिब होगा। उसकी दलील बड़ी आसान है, आप पहले से जान रहे हैं कि इजाजत सही होने की शर्त यह है कि अक्द कायम हो, जो किया गया है, और अक्द कायम होने की शर्त यह है कि माकूद अलैह मौजूद हो, और यहां जब माकूद अलैह ही मौजूद नहीं रहा तो अक्द जो मौकूफ था वो पहले ही खत्म हो चुका। जब वो अक्द खत्म हो चुका तो यहां अब इजाजत का कोई महल और मौका बाकी नहीं रहा, इसलिए वो इजाजत मोतबर नहीं होती। और जब इजाजत मोतबर नहीं होगी, बै मोतबर नहीं हुई, तो गासिब के गस्ब के बाद जो तलफ हुआ है मकसूद, तो उसका वो गासिब ज़मान अदा करेगा। दलील तो मसले की बहुत वाज़ेह है, साफ है। अलबत्ता इस पर एक सवाल मुकद्दर है जिसका साहिब हिदाया ने इबारत में जवाब दिया है, तो पहले उस सवाल को समझना चाहिए। सवाल यह है कि मौत की सूरत में तो ये बात वाज़ेह है कि माकूद अलैह फौत हो गए, लेकिन कत्ल की सूरत में ये बात वाज़ेह नहीं है कि माकूद अलैह फौत हो गया। क्यों? इसलिए कि कातिल को कत्ल के एवज में उस मकतूल गुलाम का ज़मान यानी उसकी कीमत बतौर तावान देना होगा, तो ये उस मकतूल गुलाम का बदल होगा। और शय जिस तरह अपनी असल के साथ कायम होती है, उसी तरह असल मफकूद होने की सूरत में बदल के साथ भी कायम होती है। तो लिहाजा वो माकूद अलैह अपनी असल के साथ न सही, लेकिन जो उसका बदल ज़मान की सूरत में मौसूल हुआ है, उस बदल के साथ तो कायम है। जब वो कायम है तो फिर मौला की इजाजत सही होनी चाहिए। यह है सवाल। साहिब हिदाया ने उसका जवाब यह दिया कि यहां
उस गुलाम का कोई बदल बतौर ज़मान मुश्तरी के लिए वाजिब करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिस वक्त गुलाम को कत्ल किया गया है उस वक्त मुश्तरी को मिल्क हासिल नहीं है। वो मिल्क जिसकी वजह से वो ज़मान और बदल हासिल करने का अहल हो, क्योंकि जो मिल्क हासिल है वो मिल्क मौकूफ है, और मुकम्मल बदल हासिल करने के लिए, बदल पाने के लिए वहां पर मिल्के ताम जरूरी है जो उसको हासिल नहीं है। इस वजह से कीमत बतौर ज़मान मुश्तरी के लिए वाजिब करना इस सूरत में मुमकिन नहीं। जब मुमकिन नहीं तो जिस तरह मरने से वो फौत हो गया उसी तरह कत्ल किए जाने से भी वो फौत हो गया, कायम नहीं है, ना अपनी असल के साथ ना अपने बदल के साथ। जब वो कायम नहीं है तो फिर इजाजत का महल ना होने की वजह से इजाजत बेमहल होगी, मोतबर नहीं होगी। ये उसका जवाब दिया। हां, अगर बैए सही हो, बैए नाफिस, जैसे किसी ने अपने ममलूक गुलाम को बै के तमाम शराइत और अरकान के साथ बेचा है और खरीदने वाले ने उसको खरीद लिया, अभी मुश्तरी ने कब्जा नहीं किया था कि किसी ने उस खरीदे हुए गुलाम को कत्ल कर दिया, तो चूंकि इस सूरत में बैए सही की वजह से मुश्तरी को मिल्के ताम हासिल है, इसलिए वो इसका अहल है कि इसका बदल बतौर तावान उसको दिलाया जाए, उसके लिए वाजिब किया जाए। चुनांचे उस कातिल पर वाजिब होगा कि वो मुश्तरी को उसका तावान बतौर कीमत, उसकी कीमत बतौर तावान अदा करे। यहां यह बात साबित आएगी कि माकूद अलैह वो अपने बदल के साथ कायम है, लेकिन चूंकि वो गुलाम खरीदा था, उसको गुलाम चाहिए था, अब उसको नकद की शक्ल में उसकी कीमत बदल के तौर पर मिल रही है, तो उसकी रजा फौत हो गई। इस वजह से उस मुश्तरी को अब इख्तियार दिया जाएगा कि वो चाहे तो बै की इजाजत दे दे और ये बदल रख ले, और अगर चाहे तो वो बै फस कर दे, ये बदल जो बाय है वो ले लेगा, उसका समन वापस कर दे। तो यहां जो मुश्तरी को इख्तियार होता है कि वो इजाजत दे या फस करे, वो इसलिए कि अक्द कायम है माकूद अलैह के बदल के कायम होने की वजह से बैए सही के अंदर, और बैए मौकूफ के अंदर चूंकि मुश्तरी को मिल्क नहीं है, मिल्क ताम नहीं है, इसलिए उसके वास्ते बदल का वाजिब करार देना मुमकिन नहीं था। तो वहां पर वो माकूद अलैह जिस पर अक़्द बै हुआ वो फौत हो चुका मुश्तरी के हाथ में, कत्ल करने की सूरत में भी, जैसा मरने की सूरत में फौत हो चुका। इसलिए अब मालिक के लिए इजाजत की गुंजाइश बाकी नहीं रही, तो बस वो इजाजत अगर दे तो वो इजाजत सही नहीं होगी। ये मसला भी यहां कहबेदाया ने लिखा है। क़ाला फ़इल्लम यबीउल मुश्तरी, इमाम मोहम्मद ने फरमाया कि बस अगर मुश्तरी मिनल गासिब उस खरीदे हुए गुलाम को न बेचे बल्कि अपने ही पास रखे, बस वो उसके कब्जे में मर जाए या कत्ल कर दिया जाए, फिर मौला उसका मालिक बै की इजाजत दे, तो वो बै जायज नहीं होगी, यानी इजाजत मोतबर नहीं होगी। लिमा ज़करना, उस दलील की वजह से जिसको हमने जिक्र किया माक़बल में कि इजाजत उसकी शर्त है माकूद अलैह का कायम होना, दरा हाले के वो माकूद अलैह मौत की वजह से फौत हो चुका है, और इसी तरह वो फौत हो चुका है कत्ल करने की वजह से भी, क्योंकि मुमकिन नहीं है बदल को वाजिब करना मुश्तरी के लिए कत्ल की वजह से, यहां तक कि उस मबी को बाकी शुमार किया जाए बदल के बाकी रहने की वजह से। क्यों मुमकिन नहीं? इसलिए कि मुश्तरी के लिए मिल्क साबित नहीं है, यानी मिल्क ताम, क्योंकि उसकी मिल्क तो मौकूफ है।
इंदल कत्ल, कत्ल के वक्त मुश्तरी को मिल्क हासिल नहीं है, ऐसी मिल्क युकाबलु बिल बदल, जिसके मुकाबले में बदल करार दिया जाए, वो हकीकत मिल्क होती है। फतहक्कुल फवाद, लिहाजा कत्ल की सूरत में भी माखूद अलैह का फौत होना मुतहक्कक होगा। बेखिलाफिल बैअ सही, बरखिलाफ बैअ सही के, वहां अगर मुश्तरी ने कब्जा नहीं किया था मबी पर और किसी ने कत्ल कर दिया तो मुश्तरी के लिए बदल वाजिब किया जाएगा और बदल के साथ वो माखूद अलैह बाकी रहेगा। इसीलिए मुश्तरी को इख्तियार होगा कि चाहे तो इजाजत दे और चाहे तो उसको रिजा न होने की वजह से फंस करे। लिअन्न मिल्कल मुश्तरी साबितुन, इसलिए कि मुश्तरी की मिल्कियत बैअ सही की वजह से साबित है, बस मुमकिन है बदल का उसके लिए वाजिब करना। लिहाजा मबी कायम होगा अपने बदल के कायम होने के साथ और उसमें मुश्तरी को इख्तियार मिलेगा कि इजाजत दे या फंस करे। قال ومن باع عبدا غيره عبد غيره بغير أمره وقام المشتري البينة على إقرار البائع أو رب العبد أنه لم يأمره بالبيع وأراد رد البيع لم تقبل بينته للتناقض في الدعوى إذ الإقدام على الشراء إقرار منه بصحته والبينة مبنية على صحة الدعوى. बस इस इबारत में इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने यह मसला बयान किया कि गुलाम रब्बानी ने अब्दुल अहद का गुलाम बेच दिया मुर्शिद से और 1000 दिरहम में मुर्शिद ने उसको खरीद कर कब्जा कर लिया। बाद में मुर्शिद और गुलाम रब्बानी यानी बाय और मुश्तरी के दरमियान निजा हुआ। मुर्शिद जो मुश्तरी है वो उस गुलाम को वापस करना चाहता है बाय को कि हम नहीं लेंगे। तो बाय ने पूछा कि क्यों नहीं लेंगे भाई, क्या इसमें गड़बड़ी आपको नजर आ रही है कि आप नहीं लेंगे? बिका हुआ माल वापस हम नहीं करते। तो मुर्शिद ने कहा कि हम इसलिए नहीं लेंगे कि ये अब्दुल अहद भाई का गुलाम है या नहीं, बताइए। तो इसने कहा हाँ है। तो आपने गैर आदमी का गुलाम उससे पूछे बगैर, उसके हुक्म के बगैर मुझसे बेच दिया है, तो ये बै मौकूफ है और मैं इस किस्म की बै मौकूफ करना नहीं चाहता जिसमें हर वक्त धड़का लगा रहे कि पता नहीं ये जायज होगी या नहीं होगी, इसलिए हम लौटाएंगे, नहीं लेंगे। तो बाय गुलाम रब्बानी ने कहा कि माशाअल्लाह बहुत आजकल आपको इत्तलात पहुंच रही है, ये कैसे मालूम हुआ कि मैंने बगैर इजाजत के उनके गुलाम को बेचा है आपसे? तो मुर्शिद ने कहा कि आप भूल गए, खुद आप ही ने इकरार किया था और कहा था दौरान गुफ्तगू कि मुझे इसके बेचने की अगरचे इजाजत नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपसे बेच रहा हूं। या उसने कहा कि आपने अल्ताफ भाई, साकिब, नसरुल्लाह सबके सामने दरसगाह में कहा था कि मुझे कोई हक तो नहीं है बेचने का, लेकिन मैं मुर्शिद से इसको बेच रहा हूं या बेच चुका, तब मुझे मालूम। गुलाम रब्बानी ने कहा कि ये सब कहानी छोड़िए, इत्मीनान से रखिए, जाइए, हम वापस नहीं करेंगे। तो जाहिर है अब इस पर मुश्तरी क्या कहेगा कि ठीक है, जब आप नहीं वापस करेंगे तो अब ये मामला आगे बढ़ेगा।
एक सूरत ये है। दूसरी सूरत ये है कि जब उससे पूछा कि भाई आपको कैसे मालूम हुआ कि मुझे इजाजत बेचने की नहीं मिली है और मैं नहीं बेचा हूं, तो उसने कहा कि खुद अब्दुल वाहिद भाई ने कहा कि उन्होंने ऐसी कोई इजाजत नहीं दी है। तो कहा कि नहीं, आपको गलत खबर पहुंची है, अब्दुल वाहिद से पूछ लीजिए आप। उसके सामने जब किया तो वो भी करने लगा कि भाई मैंने कब कहा, ये वो। खुलासा कलाम ये है कि ये निज़ाम मुहक्कक हो गया, मामला पर आया नहीं। अब मुर्शिद केस करने काजी साहब के पास गया, ये सूरत हाल है, अब गुलाम वापस करेंगे। तो चूंकि वो मुद्दई है तो इसलिए अब उससे काजी मुतालबा करेगा कि आप बैयना यानी शरई शहादत कायम कीजिए बाए के इकरार पर कि उसने खुद इकरार किया है लोगों के सामने कि मालिक ने उसको बेचने की इजाजत नहीं दी थी, या गुलाम के मालिक पर आप बैयना कायम कीजिए, शहादत कायम कीजिए कि उन्होंने इजाजत नहीं दी थी और इन्होंने बेचा। चुनांचे मुश्तरी ने वहां पर यह बैयना कायम कर दिया काजी के सामने। जब काजी के सामने वो ये बैयना कायम कर देगा और चाहेगा कि अपने इस गुलाम को वापस कर दे, तो यही फुक़हा फरमाते हैं कि बज़ाहिर तो ये बैयना कबूल कर लेना चाहिए, लेकिन दावा में तनाकुज़ की वजह से ये बैयना मुस्तरद कर दिया जाएगा, कबूल नहीं किया जाएगा। ये उसूल पीछे बताया जा चुका है कि दावा में तनाकुज़ हो तो वो दावा ही फासिद होता है, लिहाजा आगे उस पर बैयना भी मुरत्तब नहीं होता, मुस्तरद कर दिया जाता, खारिज कर दिया जाता। दावा में तनाकुज़ क्या है? दावा में तनाकुज़ ये है कि मुश्तरी का उस गुलाम को खरीदने पर इक़दाम करना, ये दलील है कि वो अपने इस अक़्द को, अपनी इस खरीदारी को सही मान रहा है, उसके सही होने का इकरार कर रहा है, और उसके बाद उसका ये कहना कि आपने इसको बिला इजाजत बेच दिया है दूसरे के गुलाम को, ये दलील है इस बात पर कि उस अक़्द को वो फासिद मान रहा है। तो एक ही तो अक़्द हुआ है, एक जिहत से उसको वो इकरार कर रहा है कि सही है, तभी तो वो किया, कोई जानबूझकर फासिद अक़्द थोड़ा ही करता है। और दूसरी जिहत से अब वो ये कहना चाह रहा है, दावा कर रहा है कि वो फासिद है। और जब दावा में इस किस्म का तनाकुज़ लाजिम आ रहा हो तो वो दावा ही बातिल है। जब दावा ही बातिल है तो मबनी बैयना मबनी होता है, शहादत मबनी होती है दावा के सिहत पर। जब दावा ही सही नहीं है और फासिद है तो उस पर बैयना की समाअत भी नहीं होगी, बैयना को कबूल भी नहीं किया जाएगा, लिहाजा वो दावा, वो मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा और उसे रद्द करने का इख्तियार नहीं मिलेगा। वो बेसही और नाफी शुमार की जाएगी, क्योंकि वहां पर बाए भी और बाए और गुलाम का जो मालिक है वो भी, दोनों इस बात पर मुत्तफिक हो गए हैं कि ये बाकायदा इजाजत के साथ बेचा गया है। तो अब उसमें आपका मुसिर होना कि ये बिला इजाजत बेचा गया है, दरअसल ये एक बहाना निकालना है किसी तरह उसको फेरने का, वापस करने का, तो वो नहीं चलेगा। ये फुक़हा ने फरमाया, वमन बा अब्द गैरिही बिगैरि अमरिही,
इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर किसी ने दूसरे आदमी के गुलाम को बेच दिया उसकी इजाजत के बगैर, मुश्तरी ने खरीद लिया लेकिन उसको पता नहीं था, उसने अक़्द सही समझकर सही किया, बाद में मुश्तरी अब उसको वापस करना चाह रहा है, वह अक़ामल मुश्तरी अल-बैयिनता, और मुश्तरी ने शरई शहादत कायम कर दी खुद बाय के इकरार पर या गुलाम के मालिक के इकरार पर कि उसने बाय को बेचने की इजाजत नहीं दी थी। ये गवाहों से उसने साबित कर दिया कोर्ट में। वो अराद रद्दल बैअ, और उस मुश्तरी ने बै को रद्द करने का इरादा किया कि हम अभी वापस करेंगे, तो फुक़हा फरमाते हैं कि उसका बैना कबूल नहीं किया जाएगा। तनाकुज़ी फी दावा, दावा में तनाकुज़ की वजह से, इज़िल इक़दाम अला शिरा इक़रार मिन्हु बिसिहती, क्योंकि खरीदने का इक़दाम करना उसकी तरफ से बै के सही होने का एतराफ़ व इक़रार है, और बैना दावा की सेहत पर मबनी होती है। बैना यानी शरई शहादत दावा की सेहत पर मबनी है। यहां तनाकुज़ की वजह से जब दावा ही सही नहीं हुआ तो उस पर बैना भी दुरुस्त नहीं होगा, इसलिए वो कबूल नहीं किया जाएगा। जी। वइन क़र्र अल-बाइअ बिज़ालिका इंद अल-क़ाज़ी बतल अल-बैअ इन तलब अल-मुश्तरी ज़ालिका लिअन्न अत-तनाक़ुज़ ला यमनअ सिहहत अल-इक़रार फलिल-मुश्तरी अन युसाइदहु अला ज़ालिका फयतहक़क़ु अल-इत्तिफ़ाक़ बैनहुमा फलिहाज़ा शुरित तलबुल मुश्तरी। उसी मसले से मुताल्लिक ये दूसरा पहलू है कि अगर बाय ने काजी के सामने पूछने पर इकरार कर लिया कि जी हुजूर मैंने वाक़अतन बिला इजाजत लिए मालिक से ये गुलाम बेचा है, और मुश्तरी ने मुतालबा किया कि जब बिला इजाजत बेचा है तो मैं इस बै को खत्म करना चाहता हूं, यानी उसने मुआफ़क़त की बाय की, तो उस वक्त काजी बै को फस्ख़ करार देगा, बै बातिल हो जाएगी। क्यों? इसकी वजह क्या है? हालांकि जिस तरह मुश्तरी के कौल में तनाकुज़ है कि इक़दाम करना सेहत का इकरार कर लेना है और अब ये दावा करना उसके मुखालिफ है, उसी तरह बाय का भी तो हाल है कि जब उसने बेचा तो बेचने का इक़दाम करना, इकरार करना है कि ये बै मैं सही कर रहा हूं, और अब आकर इकरार करना कि मैंने ये बिला इजाजत बै की है, तो ये तो दावा या इकरार माक़बल के अमल के मुनाकिज़ है ना, तो ये इकरार भी सही नहीं होना चाहिए। लेकिन ये किताबुल इकरार का ज़ाब्ता है कि इकरार तनाकुज़ की वजह से मुस्तरद नहीं होता है। आदमी पहले कुछ बयान दिया हो और बाद में उसके मुखालिफ दूसरा बयान दे दे तो ये भी मोतबर होगा, और पहले बयान को, पहले इकरार को गलत करार देकर मुस्तरद किया जाएगा। दावा में ये ज़ाब्ता है कि तनाकुज़ की वजह से वो मुस्तरद हो जाता है। इसलिए बावजूद तनाकुज़ के इसका ये इकरार कि मैंने बिला इजाजत बेचा, ये सही है। लेकिन चूंकि इकरार हुज्जत कासिरा है, सिर्फ मुक़िर की हद तक ही वो मुस्बित है, दूसरों के लिए वो हुज्जत नहीं है, इसलिए जरूरी है कि दूसरा उसके इकरार की मुआफ़क़त करे। तो शर्त लगा दी कि जब मुश्तरी मुतालबा करे कि बै को फस्ख़ किया जाए और ये कह ही रहा है कि मैंने बिला इजाजत बेचा है, तो अब इस मुक़िर की मुआफ़क़त मुश्तरी ने की और उसने फस्ख़ और बुतलान का मुतालबा किया, अब उस पर वो बै बातिल होगी, बै को फस्ख़ करार दिया जाएगा। लेकिन मुश्तरी अगर नहीं चाहे इसको ख़त्म करना, फस्ख़ करना, तो चूंकि इकरार दूसरे के हक में हुज्जत नहीं है, इसलिए उस इकरार की बुनियाद पर बै को फस्ख़ नहीं किया जा सकता है। ये इसमें खास पहलू है। वइन अक़र्र अल-बाइअ बिज़ालिका इंद अल-क़ाज़ी,
और अगर बाय ने इस बात का इकरार कर लिया कि मैंने बिला इजाजत बै की है काजी की मजलिस में, तो बै बातिल होगी अगर मुश्तरी बुतलान का मुतालबा करे। लिअन्न तनाकुज़ ला यमनउ सिहतल इक़रार, इसलिए कि तनाकुज़ इक़रार की सेहत को माने नहीं है। यहां बाय का इक़दाम बै और ये इक़रार मुनाकिज़ है, लेकिन ये तनाकुज़ सेहत इक़रार को माने नहीं है, इसलिए इसका ये इक़रार सही होगा। अलबत्ता इक़रार हुज्जत कासिरा है, सिर्फ मुक़िर के हक में दलील और हुज्जत बनता है। इस वजह से फरमाया फलिल मुश्तरी अन युसाइदहु अला ज़ालिका, तो मुश्तरी के लिए जायज होगा, हक होगा कि वो इस बाय की मुआफ़क़त करे इस बात पर कि जब इसने बगैर इजाजत के बेचा है तो बै को खत्म किया जाए, तब खत्म होगी बै। फ़यतहक़्क़ुल इत्तिफ़ाक़ु बैनहुमा, लिहाजा दोनों आक़िदैन के दरमियान इत्तिफ़ाक़ बुतलाने बै पर, फस्क़ बै पर मुतहक़्क़क़ होगा और इसलिए बै बातिल हो जाएगी। इसी वजह से इमाम मोहम्मद ने मतन में तलब मुश्तरी की शर्त लगाई है कि जब मुश्तरी मुतालबा करे बुतलान का तब बै बातिल हो। अगर वो ना चाहे बुतलान तो सिर्फ इसके इक़रार करने से उसके हक में बातिल नहीं हो जाएगी, क्योंकि इक़रार हुज्जत कासिरा है, हुज्जत मुतअद्दिया नहीं है कि दूसरों के हक में भी उसका एतबार हो। قال رحمة الله عليه وذكر في الزيادات أن المشتري إذا صدق مدعيه ثم قام مدعيه مفعول به مدعيه ثم قام البينة على إقرار البائع أنه للمستحق تقبل، وفرقوا أن العبد في هذه المسألة في يد المشتري وفي تلك المسألة في يد غيره وهو المستحق، وشرط الرجوع بالثمن ألا يكون العين سالما للمشتري। बस इस इबारत में मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ियादात से एक मसला नकल किया जो यहां मज़कूर मसले के मुशाबे है, लेकिन इसके बावजूद हुक्म दोनों का मुख्तलिफ है। तो इस किस्म के मुतशाबिहात मसाइल में साहिब हिदाया वजह फ़र्क बयान करते हैं। तो यहां पहले आप ज़ियादात का मसला सुनिए क्या है, फिर यहां जो मज़कूर मसला है उसके साथ मुशाबहत उसकी समझिए क्या मुशाबहत, फिर जो साहिब हिदाया ने वजह फ़र्क बयान की है वो समझ में आएगी। ज़ियादात में मसला ये लिखा हुआ है कि मुश्तरी ने एक आदमी से गुलाम खरीद लिया और वो उसके ऊपर काबिज नहीं है, बल्कि उस गुलाम को एक दूसरे शख्स ने अपने कब्जे में पकड़ रखा है। जैसे गुलाम रब्बानी ने बेचा था गुलाम को और मुर्शिद ने खरीद लिया था, लेकिन वो कब्जे में अल्ताफ के है। अल्ताफ के कब्जे में क्यों है? मुर्शिद ने चाहा कि हम इसको अपने पास लें, तो अल्ताफ ने कहा कि ये मेरा ममलूक गुलाम है, इसलिए मैं इसको पकड़े हुआ हूं, अपने पास रखे हुए। यानी उसमें अपने इस्तेहकाक का, अपनी मिल्कियत का उसने दावा किया। मुश्तरी ने उस मुद्दई मिल्क की तस्दीक कर दी मुस्तहिक की कि अच्छा मैं भी ये समझता हूं कि यह आप ही का गुलाम है, मुझे गलत बेच दिया गया है, लिहाजा मैं आपका सपोर्ट करता हूं कि यह आप ही का गुलाम है। ये नौइयत हुई। अब इस सूरत में मुश्तरी ने अपने बाय के ऊपर बय्यना कायम किया कि खुद बाय ने इकरार किया था कि यह गुलाम मुस्तहिक ही का है। तो अब ध्यान दीजिए आप कि इस मसले में एक तो बात यह ज़हन नशी रहे कि जो गुलाम बिका है वो मुश्तरी के कब्जे में नहीं है, वो उसके कब्जे में है जो उसमें इस्तेहकाक का दावा किया है।
और बाय के खिलाफ मुश्तरी ने बैना इस बात पर कायम किया है कि वो खुद मुक़िर है कि ये उसी मुस्तहिक शख्स का गुलाम था, मैं जानता था और मैंने उसके गुलाम को यूं ही आपसे क्या कर दिया, बगैर बताए बेच दिया। तो इस सूरत में फुक़हा फरमाते हैं कि ये बैना कबूल मुश्तरी का किया जाएगा, और जब मुश्तरी का बैना कबूल किया जाएगा तो उसका मतलब ये है कि जो बै की है उस गुलाम रब्बानी ने, उसके बुतलान का फैसला किया जाएगा, और जो उसका समन है हुक्म दिया जाएगा कि वो समन उसको वापस किया जाए। ये ज़ियादात में लिखा हुआ है। और यहां जो मज़कूरा मसला अभी गुजरा है उसमें क्या था कि गैर के गुलाम को बेच दिया, बताए बगैर कि मैं अपना गुलाम बेच रहा हूं। खरीदने के बाद उसने चाहा वापस करना कि गैर के गुलाम को बेचा इसलिए हम नहीं लेंगे, तो इसने इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। गैर से पूछवाया, उसने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने बैना कायम कर दिया कि इकरार किया है इन लोगों ने कि बिला इजाजत इन्हें मैंने इसको बेचा। तो उसमें क्या कहा था कि तनाकुज़ की वजह से बैना कबूल नहीं किया जाएगा। तो दोनों मसले मुशाबे इस माना कर हैं कि एक मसले में उसने बाय के इकरार पर बैना कायम किया तो कहा कि वो कबूल नहीं किया जाएगा, और दूसरे ज़ियादात वाले मसले में उसने बाय के इकरार पर बैना कायम किया कि ये गुलाम मुस्तहिक ही का है और वो उसका मालिक है, मैंने उसे पूछे बगैर बेचा है। इस पर बैना कायम कर दिया तो आप कहते हैं कि वो बैना कबूल किया जाएगा। हालांकि तनाकुज़ अगर देखा जाए तो दोनों ही जगहों पर है, क्योंकि उसका बै का इक़दाम करना, इकरार करना है सेहत का, और बाद में बैना जो कायम कर रहा है वो बैना दलालत कर रहा है कि वो वैसा ही नहीं है। तो फिर दोनों जगह कबूल नहीं किया जाना चाहिए। एक जगह कबूल किया गया और एक जगह रद्द किया गया। इस फर्क की वजह क्या है? तो साहिब हिदाया ने उस फर्क की वजह बयान फरमाया। फर्क का हासिल ये है कि असल मसला जो जामे सगीर में इमाम मोहम्मद ने जिक्र किया है उसमें चूंकि वो गुलाम कब्जे में मुश्तरी के है, तो बै में जो मबी है वो मौसूल सही सालिम हो चुका है किसको? मुश्तरी को। अब वो उसे फेरना चाह रहा है, तो फेरने की तो कोई माकूल वजह चाहिए ना। बात समझ रहे हैं? इस वजह से कहा गया कि तनाकुज़ की वजह से उसका बैना कबूल नहीं किया जाएगा, मुस्तरद किया जाएगा, और वो गुलाम जो खरीद लिया है और मिल गया है उसको ही वो अपने पास रखे, उसी पर कनाअत करे, उसका ज़रा नुकसान नहीं। लेकिन ज़ियादात वाले मसले में सूरत क्या है कि वो मबी भी उसके कब्जे में नहीं है, वो तो मुस्तहिक अपने इस्तेहकाक की बुनियाद पर ले रखा है, असमन भी इसका निकल चुका है इसके हाथ से, वो बाय लिए हुआ है, ये बेचारा बीच में खाली फंसा हुआ है, इसका ज़रर यकीन लाजिम आ रहा है। तो इसलिए इस सूरत में कहा गया कि चूंकि बै अगर सही थी तो उसका माकूद अलैह उसे मौसूल हो जाना चाहिए, जो नहीं मौसूल हुआ तब उसका ये कहना कि इसने इकरार किया है कि ये गैर के गुलाम को बेचा है, ये कहना मुतबर माना जाएगा, क्योंकि उस बेचारे को वो अभी मौसूल नहीं हुआ। अगर वो गैर का नहीं होता तो उसको क्या हो जाता? मौसूल होता ना। इसलिए उसको बैना कबूल किया जाएगा ताकि उसकी बुनियाद पर उस बै के उतलान का फैसला किया जाए और उसका समन उसको मौसूल हो जाए। जब मबी और माकूद ले नहीं मिला तो उसका बदल तो उसको मिलना चाहिए वापस, इसलिए उसमें कहा गया कबूल किया जाए। इसको बयान किया काला साहिब हिदाया ने फरमाया वज़कर फी ज़ियादात, और इमाम मोहम्मद ने ज़ियादात में जिक्र किया है कि मुश्तरी जब अपने मुद्दई की तस्दीक करे, यहाँ मुद्दई से मुराद मुस्तहिक, जो मबी में अपने इस्तेहकाक को साबित करके उसको ले लिया है, मुश्तरी जब अपने मुद्दई की तस्दीक कर दे कि ये तुम्हारी मिल्क है, मैं मानता हूं, फिर वो बैना कायम करे बाय के इकरार पर कि खुद बाय ने इकरार किया है कि ये गुलाम मुस्तहिक की मिल्कियत है और मैंने उसकी मिल्कियत को बेचा है, तो तुक़बल, ये बैना कबूल किया जाएगा। और इसी तरह के मसले में ऊपर जामे सगीर में मसला आया था कि बैना कबूल नहीं किया जाएगा। वफ़र्रक़ू, और मशाइख ने फर्क बयान किया दोनों मसलों में कि गुलाम इस मसले में, किस मसले में? जो जामे सगीर का मसला है,
गुलाम इस मसले में मुश्तरी के कब्जे में है तो बै का माकूद अलैह उसको मौसूल सही सालिम हो चुका है। वह फी तिलकल मसला, और ज़ियादात के मसले में फी यद गैरिही, उसके गैर के कब्जे में है, और गैर कौन है? मुस्तहिक है। वह शर्तु रुजू बिसमन अल्ला यकून अल ऐन सालिमन लिल मुश्तरी, और समन वापस लेने की शर्त यह है कि ऐने मबी मुश्तरी को मौसूल न हुआ हो। तो जहां मौसूल नहीं हुआ है वहां समन की वापसी का हकदार है, लिहाजा उसके लिए बैना कबूल करके बै को फस किया जाएगा और हुक्म किया जाएगा कि समन वापस किया जाए। और जहां उसको माकूद अलैह मौसूल हो चुका है ऑलरेडी, वो कब्जे में लिए हुआ है, तो वहां पर उसका बैना कबूल नहीं किया जाएगा। अब महज शरारत कर रहा है, किसी माकूल वजह के बगैर फेर करके और उसे देकर अपना समन लेना चाहता है, इसलिए वहां उसका बैना कबूल नहीं किया जाएगा, उसका कोई जरूरत नहीं। वमन बाअ दारन लिरजुलिन वअदखलहा अलमुश्तरी फी बिनाइही लम यज़मन अलबाइअ इंद अबी हनीफा रहमहुल्लाह व हुवा क़ौल अबी यूसुफ रहमहुल्लाह आखिरन व कान यक़ूलु अव्वलन यज़मन अलबाइअ व हुवा क़ौल मुहम्मद रहमहुल्लाह व हिय मसअलतु ग़स्बिल अक़ारी व सनबय्यिनुहु फिल ग़स्ब इंशाअल्लाह तआला वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। ये मसला पीछे गुजर चुका है कि अकार यानी जमीन और जायदाद का गस्ब हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक और हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के कौले अव्वल के मुताबिक मुतहक्कक नहीं होता है, इसलिए कि जमीन या जायदाद ये गैर मनकूली चीज है, कोई भी शख्स इसको लूट नहीं सकता है, और गस्ब नाम है लूटने ही का, अपनी कुव्वत और ताकत के बल पर छीन लेने का, इसलिए इसमें गस्ब ताकत नहीं होता। और हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक जमीन या जायदाद में भी गस्ब मुतहक्कक होता है, इस तौर पर कि दबंग आदमी वो नाजायज उस पर कब्जा करके हड़प करके अपनी कुव्वत, ओहदा, मनसब वगैरह के बलबूते पर बेदखल कर देता है वहां से उसके मालिक को। सब हो गया, ये इख्तिलाफी मसला है, गुजर भी चुका है, और मुसन्निफ ने फरमाया किताबुल गस्ब में मजीद तफसील के साथ ये आएगा इंशाअल्लाह। उस पर यहां एक मसला मुतफर्रिक करना है सब कि एक आदमी ने दूसरे की बास की जमीन को, घरारी की जमीन को ले लिया और उसको लेकर के किसी के हाथ बेच दिया, यानी बगैर उसके मालिक की इजाजत के गस्ब करके, नाजायज तौर पर कब्जा करके और फिर उसको बेच दिया। जैसे बहुत से दबंग लोग इस तरह करते हैं कि असल मालिक की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया, अपना जत्था जमा लिया और फिर उसके बाद उसको किसी के हाथ बेच दिया। खरीदने वाले ने उसको अपनी इमारत में, अपने मकान में शामिल कर लिया, अपने जमीन के अंदर मिला लिया, उसको तामीर कर लिया। तो अब यहां सवाल पैदा ये होता है कि जो ये नाजायज कब्जा करके जमीन को बेचा है और खरीदने वाला उस पर अपना मकान भी बना लिया है, ऐसी सूरत में ये गासिब उसके असल मालिक को तावान भरेगा या नहीं, तो उसमें इख्तिलाफ हो जाएगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इक़ार के गस्ब के कायल ही नहीं है, कि मुतहक्किक ही नहीं होता, और इमाम यूसुफ भी कौल अव्वल में इसी बात के कायल थे। तो जब गस्ब ही मुतहक्किक नहीं हुआ तो वो जामिन नहीं होगा, बल्कि अभी भी मालिक है और वो उसको खाली करा सकता है। और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक उसका गस्ब मुतहक्किक हो जाता है जब उस पर काबिज हो जाए और बेदखल कर दे उसके मालिक को। अब गस्ब मुतहक्किक हो गया और उसने उसको बेच दिया। अब बेचने के बाद मुश्तरी ने उस पर मकान बना लिया,
अब जाहिर है कि उसको तोड़वाने में मुश्तरी का अच्छा खासा ज़रर है, तो गोया कि ये मकसूद क्या हो गया, तलब हो गया। अब उसको वापस करना उस गासिब के बस में नहीं है। तो जब असल से आजिज हो जाता है तो गासिब के ऊपर उसका बदल यानी तावान वाजिब होता है। तो इसलिए इमाम मोहम्मद के नजदीक वो उस जायदाद का तावान मालिक को अदा करेगा। ये मसला है। वमन बाअ दारन लिरजुलिन, और अगर किसी ने दूसरे आदमी की रिहायशी जमीन को, दार मतलब मकान की जमीन को, बास की जमीन को बेच दिया यानी गसब करके, नाजायज तौर पर कब्जा करके, वो अदखलहल मुश्तरी फी बिनाइही, और मुश्तरी ने उसको अपनी इमारत में, अपने मकान में शामिल कर लिया यानी उस पर मकान बना लिया, तो वो बाय जामीन नहीं होगा मालिक के लिए उस मकान की कीमत का, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक। और यही इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी कौल है, हमने उल्टा कर दिया पहला कौल, ये आखिरी कौल है। वकान यकूल अव्वलन, और वो पहले फरमाया करते थे कि ये बाय जामीन होगा, और यही मसलक इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का है। और ये जायदाद को गसब करने का मशहूर इख्तिलाफी मसला है कि शेखैन के नजदीक गसब मुतहक्कक हो जाता है, इमाम मोहम्मद के नजदीक गसब मुतहक्कक, उल्टा शेखैन के नजदीक गसब मुतहक्कक नहीं होता है, इसलिए वो जामीन नहीं हुआ, और इमाम मोहम्मद के नजदीक गसब मुतहक्कक हो गया है, इसलिए वो क्या होगा, उसका जामीन होगा। वसनुबय्यिनुहु फिल गसब इंशाअल्लाह ताला, और हम इसको गसब में इंशाअल्लाह ताला यानी किताबुल गसब में बयान करेंगे। अल्लाहु आलम।